हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12th की, और हमारा सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है। लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेपर प्रेशर को खत्म किया है, ठीक है। और वेपर प्रेशर को खत्म क्या किया है, उसके कॉन्सेप्ट को केवल समझा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे लगता है, और मतलब क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे। दो तरीके के फैक्टर भी पढ़े थे हम लोगों ने। जैसे हमने पहला फैक्टर पढ़ा था कि जो लिक्विड होता है, अगर उसका स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, वहां पे वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, ठीक है। उसी तरह से एक टेम्परेचर पढ़ा था कि टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या रहेगा आज का, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, ठीक है। अगर हम राउल्स लॉ की बात करें तो राउल्स लॉ में अगर हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखें, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस तरह से लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ pressure of each component each component is directly proportional to directly proportional to the mole fraction of liquid present in solution, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। अगर हम इसी चीज की बात करें, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो हम पिछले कुछ 2-4 लेक्चर पहले पढ़ चुके थे एक हेनरी लॉ। वो भी क्या था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कोई है ऐसा जो बता सकता है कि इन दोनों, जो हेनरी लॉ भी क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब जो हेनरी लॉ होता है ये एक इसका क्या होता है, एप्लीकेशन टाइप का मान लो, ठीक है। मतलब राउल्स लॉ का एक छोटा सा एक पॉइंट जो है वो क्या है, एक हेनरी लॉ भी है। तो हम इसमें क्या होता है, अगर ये राउल्स लॉ है, ये क्या है? राउल्स लॉ ये होता है लिक्विड के लिए। किसके लिए होता है? लिक्विड के लिए, सही है। और जो हमारा हेनरी लॉ होता है वो किसके लिए होता है? गैस के लिए। हम लोगों ने गैस के ही बारे में पढ़ा था जब हेनरी लॉ। तो याद रखना, जो हमारा क्या है, राउल्स लॉ है, वो किसके लिए? लिक्विड के लिए। देखो हम हर जगह यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये लिक्विड की बारे में बात कर रहे हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ लिक्विड कह सकते हो, ईच कंपोनेंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जो हेनरी लॉ है वो किसके लिए है? गैस के लिए। जैसे हमने कोक में क्या मिलाया था? CO2 गैस मिलाया था, याद है कि नहीं? ठीक है, तो यही है यहाँ पे राउल्स लॉ, ठीक। अब हम राउल्स लॉ को दो टाइप में पढ़ेंगे। एक तो हमारा जो राउल्स लॉ होगा वो वोलेटाइल के लिए होगा, और दूसरा अगर हम राउल्स लॉ देखेंगे तो वो किसके लिए होगा? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के लिए, ठीक है। पहले तो हम इसको नोट कर लो। हाँ तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे राउल्स लॉ के एप्लीकेशन में समझेंगे। एक बार तो हमें क्या पढ़ना है? वोलेटाइल के लिए। एक बार क्या पढ़ना है? नॉन वोलेटाइल के लिए। वैसे मैंने एक बार तुम्हें वोलेटाइल के बारे में समझा दिया था, लेकिन आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो एक बार मैं फिर से एकदम क्विक तरीके से रिवीजन टाइप का करा देता हूँ। देखो वोलेटाइल क्या होता है, कोई भी अगर वोलेटाइल लिक्विड है, जैसे मैंने एक बार लिखाया भी होगा, वोलेटाइल अगर कोई लिक्विड है इसका मतलब क्या है, ये अपने वेपर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेक वेपर्स, ठीक है।
और जो नॉन वॉलेटाइल होगा वो अपने वेपर्स नहीं बनाएंगी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया था, हमारा वाटर होता है, ROH यानी कि एल्कोहल होता है, ईथर होते हैं, ये सब क्या होता है, ये वेपर्स बनाते हैं। वेपर्स का मतलब ये हवा में इवेपोरेट होते हैं जब कहीं रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी ये देखो बोतल दिखाई दे रही है कोलिन वाली, साफ सफाई वाली, इसको जब हम इस तरह से इसे मारते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पूरे दिन इसके ऊपर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जो लिक्विड इवेपोरेट होती है वो सब क्या होती हैं, वोलेटाइल होती हैं, ठीक। अब जैसे इसका एक चीज पड़ी होगी, अगर मैं इसका एरिया, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता हूं तो क्या हो जाता है, जल्दी इवेपोरेट होता है। तो अभी केवल क्या ध्यान रखना है, जो हमारा वोलेटाइल लिक्विड होगा, जो भी हमारा क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड होगा, वो सब क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि यहां पे काम आने वाला है। अब हम सबसे पहले एक चीज, इसको करने से पहले एक चीज करते हैं, क्या करेंगे उसको समझ लेना। मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, जिसमें मैंने कोई ए लिक्विड रख दी, क्या रख दी, ए लिक्विड रख दी। और मैं अभी दोनों जगह लिक्विड जो ले रहा हूं वो कैसी ले रहा हूं, ये क्या है, ए, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है, ए है, ये क्या है, कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए, ठीक। अब इसमें जो वेपर्स बन रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं, ये इसके क्या होंगे, वेपर्स होंगे, क्या होंगे, वेपर्स। मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया, और कल मैंने बताया था वेपर्स उसी में बनते हैं जो कैसे होते हैं, इसमें मैंने दूसरी लिक्विड ले ली बी टाइप की, रेड कलर से मैं बना रहा हूं इसको, ये कंपोनेंट, कंपोनेंट कैसा है, बी है, इसके वेपर्स ये रहे, ठीक है। अब मैं एक और कंटेनर लूंगा, तीसरा कंटेनर। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पे तीसरा कंटेनर लिया, जिसमें मेरा ए लिक्विड भी होगी, क्या होगा इसमें, ए लिक्विड भी होगी, ठीक है। और मेरी कौन सी लिक्विड होगी, बी लिक्विड भी होगी। मतलब मैंने क्या किया, ए और बी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक। इस तरह से, मतलब मैंने इस तरह से बना रखा है। अब जो इसकी लेयर होगी, यानी कि जो इसका ऊपर का हिस्सा होगा, मतलब जो इसकी सरफेस होगी लिक्विड की, इसमें क्या होगा, लिक्विड की सरफेस में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे जो जो सरफेस होगी वहां पे ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मिक्स कर दिया, और उसमें बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कुछ तो यहाँ पे वेपर्स किसके बनेंगे, ए के, और कुछ किसके बनेंगे, बी के, कुछ किसके बनेंगे, बी के बनेंगे। तो मैं एक हेडिंग भी लगा देता हूं यहाँ पे। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, राउल्स लॉ फॉर, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड। इसको अगर चाहो तो तुम सॉल्यूट कह सकते हो, इसको अगर चाहो तो क्या कह सकते हो, सॉल्वेंट कह सकते हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि दो चीजें मिल गई, मैंने इसको प्लस कर दिया और ये मेरा बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वोलेटाइल, वोलेटाइल के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वोलेटाइल, वोलेटाइल के बारे में, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने जो दोनों लिक्विड्स लिए हैं यहाँ पे, कंपोनेंट ए और कौन सा लिया है, कंपोनेंट बी लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही जो लिक्विड्स हैं वो अपने वेपर्स बना रही हैं, दिखाई दे रहा। जब भी कोई अपनी प्योर फॉर्म में होगा, जैसे अभी ये कंपोनेंट ए है, कौन सा है, ये कंपोनेंट ए है, तो इसके जो वेपर प्रेशर होंगे हम उनको क्या कहेंगे, पी नॉट ए, क्या कहेंगे, पी नॉट ए, ठीक। प्योर मतलब इसका क्या मतलब है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखें इसमें
सेकंड वाले में जो रेड कलर के दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, पी नॉट बी। क्या होगा इसका काम, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। इसी तरह से इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई ए, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई बी। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या जो सोल्यूशन है, वहां पे क्या जो वेपर प्रेशर बन रहे होंगे, क्या प्योर वेपर प्रेशर बन रहे होंगे कि केवल ए के ही बन रहे हैं या केवल बी के ही बन रहे हैं? तो केवल किसके होंगे, यहाँ पे ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, पी ए प्लस पी बी। बात समझ आ रही ना? जो यहाँ पे हमारे वेपर्स बन रहे होंगे वो दोनों के बन रहे होंगे, मतलब पीए के भी होंगे और पीबी के भी होंगे। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पीए की बात करें, पीए की बात करें तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से कहता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जो इसका वेपर प्रेशर बन रहा है वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, ओके। तो हम क्या यहाँ पे डायरेक्टली, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नॉट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इतना देखो जब तक। हाँ, तो ये समझ लिया होगा मैंने क्या बताया। अगर कोई डब्बे में, कोई भी कंटेनर में एक तरीके की अगर कोई लिक्विड है, तो उसके जो पेपर्स बनेंगे वो प्योर बनेंगे। तो क्या बन जाएगा, पी नॉट ए बोलेंगे, उसके पेपर्स को क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। तो इसमें जो बन रहे होंगे टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा, एक्स ए, इसका क्या होगा, एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बी है, केवल कंपोनेंट कैसा है, बी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, बी, पी नॉट बी। पी नॉट बी का मतलब क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक, तो उसी तरह से जो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है या जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे मैंने सोल्यूशन का क्या लिख लिया, पी एस इज इक्वल टू क्या कर दिया, पी नॉट ए एक्स ए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राउल्स चचा जो हमारे हैं, राउल्स चाचा जो हैं, राउल्स लॉ। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के जा रहे हैं। तो क्या होता है ये, पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। मतलब पेपर वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पेपर ऑफ प्रेशर ऑफ बी। सोल्यूशन के बारे में अगर बात करेंगे, हम यहाँ पे कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी हो गया था, बात समझ आ रही है, और यहाँ पे क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। तो पी एस बराबर कितना हो जाएगा, पी एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी ए की जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स ए, मतलब काई ए, प्लस पी नॉट बी काई बी। ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, राउल्स लॉ हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये राउल्स लॉ हो गया फॉर वोलेटाइल लिक्विड। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कोई भी अगर क्वेश्चन, दोनों चीजें कैसी हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि मैंने किसी में, जैसे मान लो कि वाटर में कुछ मिलाया, कोई लिक्विड चीज, जैसे वाटर में क्या ही मिलाओगे, मान लो एल्कोहल डाली किसी ने, वाटर में क्या डाली, एल्कोहल, तो उसमें किसी का एक का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, दूसरे का मोल फ्रैक्शन, जैसे अगर हम यहाँ पे तुम्हें एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि काई बी बराबर 1 होता है, ये रिलेशन भी याद रखना, बहुत यूज होने वाला है, ये भी अभी आगे करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग केवल यहीं तक, इसको जो राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड मैंने यहाँ पे पढ़ा है, इसको हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ लेते हैं, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। मतलब हम इस बार क्या करेंगे, वहां पे जो हम लिक्विड लेने वाले हैं, जो दूसरी वाली, वो कैसी लेंगे, नॉन वोलेटाइल, मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, ये वाला जो हमारा है, ये वाला, ये रिलेशन जो है, ये पहला वाला, ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है हमारा बढ़िया सा, इसको पहले नोट कर लो। हाँ, तो गाइस हो गया होगा। अब आगे हम क्या करते हैं, अब जो राउल्स लॉ है फॉर क्या करेंगे, राउल्स लॉ फॉर
राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो हमारा जो लिक्विड होगी वो कैसी होगी, एक केवल, मतलब जो हमारा सॉल्यूट होगा उसको हम कैसा ले लेंगे, नॉन वोलेटाइल ले लेंगे। अब जैसे देखो मेरा कंपोनेंट ए है, अब इस केस में हमें समझना है, अगर मेरा कंपोनेंट ए ये रहा, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट ए है अगर, तो अगर ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो मैं पहले ही बता चुका हूं जो नॉन वोलेटाइल होता है उसके वेपर्स बनते नहीं है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा केवल वो कितना होगा, एक्स है, और जो इसका पी नॉट ए होगा वो कितना होगा, जीरो। भाई जिसके वेपर्स बनेंगे नहीं उस तो जीरो ही हो गया ना, पी नॉट ए, वेपर्स बनेंगे नहीं, ठीक। और लेकिन पी नॉट बी कैसी है मेरी, वोलेटाइल है, पी नॉट बी यहाँ पे कैसी है, वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल होगी थी वो तो एकदम ये अपने वेपर्स बनाएगी और ये इस तरह से हो गया काम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने समझा था पहले, जो पी नॉट, अब ये सोल्यूशन में मैंने डाल दिया, इसको क्या किया, सोल्यूशन में डाल दिया। अब क्या हुए, इसके जो पेपर्स थे केवल किसके पेपर्स दिखाई देंगे, यहाँ पे बी के पेपर्स किसके दिखाई देंगे, बी के दिखाई देने, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर ये ए मेरा कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो ए के प्रेशर तो बनने नहीं, पेपर प्रेशर, तो पी एस बराबर अभी भी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना, पी ए प्लस पी बी। और यहां पे क्या होगा, पी ए बराबर लिखेंगे तो हम पी नॉट ए का ही है, और यहां पे क्या लिखेंगे, पी बी बराबर पी नॉट बी का ही बी। फिर से वही काम करना है हमको, क्या करना है यहाँ पे आके, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, ठीक है, क्या लिखेंगे, पी एस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए, वो पी ए लिखेंगे पहले, पी ए प्लस पी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एस बराबर पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। बात समझ आ रही है, पी नॉट ए का ये हो गया। अब यहाँ पे जो पी नॉट ए है हमारा वो कितना है, जीरो, जब हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट बी का बी, सही है कि नहीं, तो पी नॉट एस की वैल्यू ये हो गई। अब एक चीज अगर हम बात करेंगे, काई ए प्लस काई बी बराबर कितना होता है, 1, तो अगर हम यहां से काई बी बराबर कितना निकाल लें, 1 माइनस काई ए, और इसको मैं पुट कर देता हूं यहां पे आके, ठीक है, कहां पे पुट कर दें, इस जगह पे आके, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी एस इजल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से कर दूं, नहीं तो लिख लोगे तुम लोग, दिमाग तो लगाओगे नहीं बिल्कुल। पी एस बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी नॉट बी, और काई बी की जगह मैं इसको पुट कर दूंगा 1 माइनस काई ए, ठीक है, ये भी तो बन सकता है ना, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है इसका। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो और भी इसमें क्या कर सकते हो, पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी एस अपॉन 1 माइनस काई ए, ये भी बना सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ, पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, पी एस अपॉन, ये भी फार्मूला है, ये सारे ही इसके फार्मूले ही हो जाएंगे, इसमें ये वाला जो है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। अगर पी नॉट एस को क्या, पी एस को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी, अलग अलग तरीके से, तो ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये भी, ये इसके लिए बचेगा, अगर चाहो तो कोई दिक्कत थोड़ा है। अब यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया है, ठीक, नोट करो इसको। हाँ तो गाइज अब इतना समझ आ गया होगा, अब लगे या तो चलो एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे देखो एक बात क्या रहेगी, जैसे वेपर प्रेशर बन रहे हैं, ठीक है, अब मैं मतलब दोबारा से उसी पे आ जाता हूँ, पुराने वाली बात पर, पुरानी वाली बात पर आ जाते हैं। जब हमने दोनों को कैसा लिया था, वोलेटाइल वोलेटाइल लिया था, कैसा ले रखा था दोनों को, वोलेटाइल वोलेटाइल, इसके भी पेपर्स हैं, ठीक, ये कैसी हो गई अब, वोलेटाइल। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज समझ रहे हैं, ठीक, देखो हमेशा याद रखना कि अगर कोई ये पूछे कि सॉल्यूशन में, क्या पूछे कि देखो जो वेपर प्रेशर होते हैं, जैसे प्योर वेपर प्रेशर
हमेशा ज्यादा होंगे किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। बात नहीं समझ आई होगी ना, मैंने क्या कहा कि जो वेपर प्रेशर होंगे सॉल्यूशन के, ठीक है, वो हमेशा कम होंगे किससे, प्योर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट के। क्यों कम होंगे, क्योंकि दो चीजें मिल गई हैं, सरफेस यहाँ पे कम कम हो जाती है। ठीक, चलो मैं एक ग्राफ बना देता हूं, यहाँ पे ग्राफ बना के समझते हैं। इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। अब जैसे देखो कोई चीज सॉल्यूट जो होगा वो हमारा कम होगा, सॉल्यूट कैसा होगा, कम होगा, सॉल्वेंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरह से राउल्स लॉ का ग्राफ भी होता है, और यहाँ पे मैं लिख दूं एक्स ए बराबर 0, यहाँ पे क्या लिख दूं एक्स ए मतलब काई ए बराबर 1, क्योंकि हाईएस्ट जो मोल फ्रैक्शन हो सकता है वो 1 हो सकता है। और यहाँ पे लिख दूं एक्स बी बराबर 0, वो एक्स बी बराबर 1, और यहाँ क्या लिख दूं काई बी बराबर 0। ठीक, अगर हम ग्राफ बनाएं ए के लिए तो जैसे जैसे मेरा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ये देखो ये जाएगा यहाँ पे बिल्कुल हाई पे। अगर मेरा ए जो कंपोनेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट है, जिसमें ज्यादा अमाउंट होगा वो अलग बातें हैं। मैं हमारी अगर मैंने इसको सॉल्यूट माना है तो ये मेरा, चलो अगर मैं मान लेता हूं मैंने ए को क्या माना है, सॉल्यूट माना है, तो ए को अगर मैंने सॉल्यूट माना है तो उसके जो वेपर प्रेशर्स बनेंगे वो यहाँ कहीं बनेंगे जाके। ठीक है, अब बी क्योंकि ज्यादा अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा तो उसके वेपर प्रेशर भी कैसे बनेंगे, ज्यादा ही बनेंगे। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर भी कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। तो ये देखो बी का ले लो इस तरह से, ठीक, ज्यादा होगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा इसका पी नॉट बी, पी नॉट बी। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर लूंगा क्योंकि फिर बराबर से लग रहे हैं ये। सीधी लाइन बना लेना तुम लोग यार, ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है अपनी। अब देखो यहाँ पे जो ये जो पी लाइन है ये किसकी है, पी नॉट बी एक्स बी की, और जो लाल वाली लाइन है वो क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक, और जो ये लाइन है देखो यहाँ पे ये दिख रही होगी, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली ये दिख रही है, तो इसका जो तुम्हें वेपर प्रेशर दिखाई दे रहा है इसी के बीच में रहेगा, ऐसा नहीं ऊपर चला जाएगा। तो ये पी एस बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक, जो इनका वेपर प्रेशर होगा, जैसे मान लो ऐसा समझ लो कि जैसे पी ए ने बनाया वेपर प्रेशर, क्योंकि एक सॉल्यूट है, जैसे मान लो इसका वेपर प्रेशर 500 mmHg आ गया, कितना आ गया 500 mmHg। और जैसे अगर हमने कहा कि पी वी का जो वेपर प्रेशर है, पी वी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, पी बी का जो वेपर प्रेशर है मान लो 700 mmHg है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि इसका जो वेपर प्रेशर यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इनके बीच में होगा हमेशा। मतलब अगर 500, अगर जैसे ऑप्शन में दे दिया किसी ने 500 400 दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया 700 5, सी दे दिया ऑप्शन, जैसे सी क्या दे दिया 600, और डी दे दिया 490, तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो देखो इससे कम नहीं जा सकता तो ये गलत हो गया, इससे ज्यादा नहीं जा सकता तो ये भी गलत हो गया, 700 से 500 से कम नहीं जा सकता इसलिए ये, तो ऑप्शन हम क्या मारेंगे ये। तो जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा इन लोगों के बीच में ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसीलिए इसका ग्राफ देखो यहाँ पे कैसा होता है। अब जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ पे वोलेटाइल ले लिया तो वहां पे तो एक ही जैसे बनेंगे, तो इस वजह से इन दोनों के यहाँ इस पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट के बीच में ही लाई करेगा, ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता ना इससे कम हो सकता है। बात समझ आ गई। तो और अगर हम इसी में दूसरा वाला राउल्स लॉ का अगर फिगर बनाना चाहें जिसमें केवल बी था तो वो केवल एक लाइन ही में बन जाता है। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला उसमें वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, बनाया था ना अभी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी वो बताओ, और मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो
कमेंट करके बताना। और बाकी तो मैंने बहुत अच्छी से कोशिश करी है, तो और इसको लाइक और शेयर करिए चैनल को, और लग जाइए तैयारी में, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।